अध्यायाणं नमो लोई सब साहूणम। बोल पंच परमेष्टि भगवान की, बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोल देवादेव शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की, टीबी वंश सागर आचार्य गुरु सरमती सागर जी गुरु महाराज की। आप लोगों को लब्धि के बारे में उदाहरण के माध्यम से समझ में आया हुआ, और जो कर्ण लब्धि, जो अंतरकरण की जो लास्ट स्टेज है, स्थान है, उस अंतरकरण में मिथ्यात्व, कर्म की मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 3 टुकड़े होते हैं। कितने टुकड़े होते हैं? हाँ, पहले इसको थोड़ा उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। जब कोई एक पहाड़ है मिथ्यात्व का, और वह पहाड़ जो है इतना विशाल हो गया है कि उसमें कितनी भी चोट लगे परंतु पहाड़ हिल नहीं पा रहा, ठीक है। जब वो कल उसकी घटाते घटाते विशुद्धि के माध्यम से चर्चा आपने सुनी ली, जब विशुद्धि से विशुद्धि बढ़ती चली जाती है और वह स्थिति आत्मा के नज़दीक पहुंच जाती है। योगी जी, जब वह विशुद्धि आत्मा से जाकर के, विशुद्धि है तो आत्मा की ना, ठीक है, परंतु जो आत्मा से जो विशुद्धि बाहर गई है और बाहर से गंदगी को हटा करके फिर पुण्य उसने स्पर्श ने किया है, किसका? आत्मा का, ठीक है। पर आत्मा से आत्मा की चर्चा, ठीक। तो वहां क्या होता है कि जो मिथ्यात्व जो कर्म है, वो मिथ्यात्व के अंदर हलचल हो जाती है। जैसे किसी ने बहुत अच्छा फर्म खोल के रखा है, ठीक है, और 2 नंबर का काम चल रहा है, फटाफट चल रहा है, और ये कहीं से उड़ती हुई खबर आ जाए, क्या आ जाए? उड़ती हुई खबर आ जाए कि रेत पड़ने वाली है, मतलब छापा पड़ने वाला, उस फैक्ट्री के मालिक की क्या स्थिति होगी भैया जी? समझ में आ गया? उसकी जमीन की, पेड़ों की जमीन खिसक जाएगी, हाँ, और किसी किसी के तो अटैक भी पड़ जाता है। जो नहीं संभल पाता है तो अटैक भी पड़ जाता है और राम का प्यारा भी हो जाता है। विचार करना। तो वहां जब मिथ्यात्व कर्म और मिथ्यात्व के बीच में जब ये आत्मा का
प्रकाश, समझा, जो सूर्य निकलता है और पहली किरण पड़े किसी पहाड़ी पर तो पहाड़ी अलग से चमकती है। क्यों भैया जी? और टोंक पे भी आपकी अगर सीधी जब फोक्स पड़ता है सुबह का तो उसका नज़ारा अलग ही होता है। क्या इसी प्रकार से जब आत्मा की जो ज्योति है, आत्मा का जो प्रकाश है, समझा, जो आत्मा का जो गुण है, सम्यक्त गुण है, जैसे ही आत्मा का प्रकाश और मिथ्यात के ऊपर पड़ता है तो खरोड़ी मच जाती है, इधर उधर भागता है। क्या तो वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है सम्यक्त मिथ्यार्थ। क्या होता है? अब मैं किधर जाऊं? कोई रास्ता नहीं मिलता है, कोई दरवाजा नहीं मिलता है, तो कहाँ जाऊं? तो क्या करता है? चोर रूपी कर्म क्या करता है? जब चारों तरफ से हथियार लगे खड़े हो जाएं तो होशियार आदमी क्या करेगा? आत्मसमर्पण करता हूं मैं, सारे हथियार फेंक दिए, कहां गया? समझ आया? वो जो है जैसे अभी कोई प्रस्ताव पास हो रहा था मोदी जी का, जो मोदी जी का वो तो कोई कानून था पास कराया, पहले तो बहुत चिल्लाना शुरू किया, हाँ, और जैसे ही ढाड़ हुई ना, जितने विपक्षी थे क्या हो गए? कुछ बाहर निकल गए, किसी ने समर्थन कर दिया। इसी प्रकार से वहां जो है कर्मों की स्थिति, मिथ्यात कर्म की स्थिति, जब आत्मा आत्मा से चर्चा करती है, आत्मा से आत्मा का जब उसका मिलन होता है, वहां वही स्थिति बनती है। कोई दरवाजा नहीं मिलता, कोई मार्ग नहीं मिलता, तो क्या होता है? कर्म जो है कहाँ जाएगा? आई ठीक है, हाँ, कुछ उस सत्ता में आ गए और कोई ढीठ थे, हाँ, वो दब गए, ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी तेरा राज्य है ना, या हमारा राज्य आएगा, हम देखेंगे। ऐसे भी ढीठ होते हैं कुछ, ऐसे तो भैया हाँ ठीक है। तो क्या ये कर्मों की स्थिति को दब जाती है, ठीक है, कुछ पक्ष में आ जाती है और कुछ जो चिल्लाते रहते हैं, समझा? स्थिति यहां पर तीन टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं? अलग वहां सम्यक प्रकृति रूप जब टुकड़े होते हैं, जब दरार पड़ जाती है, और जब पहाड़ में या आपकी बिल्डिंग में, ठीक, किसी बिल्डिंग में पलस्तर करते समय अगर बाल के बराबर भी अगर उसमें कुछ, हाँ, अगर सीमेंट का मिलन नहीं हुआ है ना छत का, तो पानी वहीं से चुएगा। आप कितना भी सीमेंट लगाना, आप कितना भी प्रयत्न करना, परंतु पानी, समझा, पानी बंद हो जाएगा परंतु सीलन तो आएगी ना। विचार करना। इसी प्रकार से जब सम्यक रूपी एक बार दरार पड़ जाती है, समझा, आत्मा का एक बार उससे संशोधन हो जाता है, तो ध्यान रखना, जैसे पत्थर पर लकीर करने पर और जब चोट लगती है
तो पत्थर दूसरी जगह से नहीं टूटेगा, कहाँ से टूटेगा? ध्यान रखना, समझ में आए भैया जी? तो कहने का तात्पर्य यहां यह है कि कैसे भी हो, ठीक है, हम कितने भी मिथ्यात्व के उस पचड़े में पड़े हों, परंतु सम्यक रूपी एक दरार जरूर डाल देना, और जब भी चोट लगेगी तो पत्थर वहीं से टूटेगा और रास्ता आपका खुल जाएगा। क्यों भैया जी, योगेश जी? हाँ, अब आगे उस सम्यक को प्राप्त करने के लिए यहां कह रहे हैं दो प्रकार का सम्यक, एक निसर्गज होता है, एक अधिगमज होता है, ठीक है, जो कि एक तो उपदेश के द्वारा और एक बिगर उपदेश के द्वारा, ये दो प्रकार का सम्यक बताया। पत्रकार जी, हाँ, एक क्या कि सुते ही अपने कपाट खुल जाना, ठीक है, अपनी आत्मा के नजदीक पहुंच जाना, जैसे भरत चक्रवर्ती के 9 से 23 जीव कहां से आए? निगोज से आए, ठीक है, संसार नहीं देखा, संसार रूपी कोई कलम नहीं चली, संसार रूपी किसी की भाषा को उन्होंने नहीं समझा, परंतु जब निकले थे, ठीक है, जब निकले थे, जब किसी तीर्थंकर महापुरुष के कल्याण के शुभ अवसर पर जो परिणाम जो सिद्ध हुए थे भैया जी, जो परिणाम जो सिद्ध हुए थे, वही परिणामों को लेकर के और निगोज से उछल के बाहर निकल के आए, और उनको ऐसा कोई निमित्त नहीं मिला, बाहर का कोई कलम नहीं मिली, या कागज तो था परंतु कलम नहीं थी, समझा? अगर कलम मिल जाती तो काली स्याही से इतना लिख जाता कि मिटाने के लिए भवों का पुरुषार्थ करना पड़ता। हुआ क्या? प्रेमचंद जी गए आदिनाथ भगवान के चरणों में, कुछ नहीं बोलना चाहते, कुछ नहीं बोला, क्या कहा? दीक्षामी, दीक्षा दो। क्या हुआ? ये होता है सुते ही किसी के द्वारा सम्यक्त ना होना। समझ में आ गया आपके? नहीं आया? और एक क्या होता है, जिनको कलम मिल गई है ना, हम सभी वहीं से आए हैं। कहां से आए हैं? हम जितने भी हैं ना, हम सभी इतने भी जो जीव हैं चलने फिरने वाले, हम वहीं से आए हैं, निगोज से, परंतु हमको कलम मिल गई, निकलते ही हम कालमा लिखते रहे काली स्याही से। क्यों भैया जी? और इतनी लिख ली है कि आज हम जिनेन्द्र भगवान की उस देशना को भी सुनने पर भी हम उसमें कोई परिवर्तन लेके नहीं आ पा रहे। पक्की स्याही होती है ना? कौन सा मार्का होता है भैया जी? अरे किताब वाले मार्का होता है ना, परमानेंट,
ऐसे ही हम परमाणु कौन सा मार्का से हमने ऐसे ऐसे कर्मों को लिख दिया है क्या कि किसी के काटने से वो कट नहीं पा रहा है। तो यार तो ध्यान रखना, जिस चाबी से हमने ताला लगाया है उसी ताली से ताला खुलेगा, दूसरी चाबी से नहीं खुलेगा। हाँ हाँ, ध्यान रखना। एक ताला वो होता है चोर ताला। कौन सा होता है? चोर ताला। उसका नाम है चोर ताला है। अगर चोर भी आ जाए वो भी नहीं खोल पाए। चोर कौन सा? हम जैसे चोर। कि हम लोग आप लोगों का दिल चुरा कर लेते ना। हाँ, हम भी आ जाएं आपके पास तो हम भी आपके उस ताले को ना खोल पाए। भैया जी चिंतन करना, एक ताला वो होता है इशारे से खुल जाता है। कैसे खुल जाता है? इशारों से खुल जाता है। विचार करना, थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। पुस्तक में नहीं मिलेगा कि कहाँ लिखा चोर ताला, बताओ। ये तो अलीगढ़ में लिखा होगा कहीं पे दुकान पर। हाँ, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा होगा। क्यों योगी जी लिखा हो बताओ? कहीं नहीं लिखा होगा। हाँ लिखा है, समझा? जिसकी बुद्धि में बैठ जाए और उसके समझ में आ जाए तो वो चोर ताला गया क्या, चोरों का ताला क्यों ना हो वो भी खुल जाता है। खुला ना? श्रीबाल का ताला कहाँ लगा? साधु के माध्यम से। किससे खुला? साधु के माध्यम से। हाँ, चिंतन करना। तो बंधुओं, चर्चा तो बहुत करनी है, समय हो गया। आज इतवार है इसलिए 5 मिनट आगे खींच दिया मैंने, ठीक है। तो इसी मंगल भावना के साथ इसी विषय को फिर पुनः लेंगे। और ये मेरा चिंतन का विषय है, ठीक है। एक विषय को लेकर कोई चिंतन करना, तो आप भी एक विषय को लेकर अगर चिंतन करते हैं तो आप भी इस सिंहासन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं करेंगे तो जो आप तो जहाँ बैठे हैं तो वहीं बैठे रहना। हाँ, तो इसी मंगल भावना के साथ यहीं विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी।